नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम विधायक जी कहीं। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2023 में बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? 2023 बड़ा साफ है। जी। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ना होके ये पूरा चुनाव 2023 का कांग्रेस बनाम जनता होगी। जनता के मन में जो छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में लूट मची है उसका अंदर से आक्रोश है। 25 रुपया की कोयले पे अवैध वसूली बच्चा बच्चा के जबान पे हैं और अब तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया कि 25 रुपया की वसूली हजारों करोड़ रुपए की वसूली छत्तीसगढ़ में हो रहा है। रेत माफिया का जाल बिछा हुआ है, नदियां बेची जा रही है, शराब माफिया घर घर पहुंचा के शराब बेच रहे हैं। और जिस प्रकार चावल जैसे मामले में जो लोगों के निवाला छीनने की बात है उसमें यदि 500-600 करोड़ का घोटाला यदि होता है तो ये समझ में आता है कि सरकार किस प्रकार छत्तीसगढ़ को लूट रही है। जी। बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और पुरानी पेंशन स्कीम से बीजेपी कैसे पार पाएगी? ये चुनावी शिगुफा है जी। चुनाव जब 6 महीना बच गया है और चुनाव की आचार संहिता लगने में कम समय बाकी है, अब ये बेरोजगारों को भ्रम में डाल रहे हैं। कभी 27 लाख बेरोजगार की संख्या आती थी, फिर इन्होंने 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, अब उस संख्या 40,000 में सिमट के रह गई है। तो जिस प्रकार लोगों के साथ छल किया गया है, बेरोजगारी भत्ता के लिए युवकों को 4.5 साल तक परेशान किया गया है और अभी भी दे रहे हैं तो गिने चुने नवयुवकों को दे रहे हैं। ये अपने आप में, जहाँ तक सवाल आंगनबाड़ी के बहनों का है, कितना प्रताड़ित किया गया और उसके बाद संतुष्ट करने के लिए थोड़ा सा राशि बढ़ा दी गई। आज उनके मन में पीड़ा है, तकलीफ़ है। और पेंशन नीति तो सीधा सीधा इनकी निगाह 2004 से 2022 के बीच में जो 14% राशि जमा की जाती है पेंशन के मद में, वो 17,000 करोड़ पे निगाह है। और ये पूरी तरीके से पेंशन की नीति में अभी तक कन्फ्यूजन बाकी है। ये सबसे बड़ी फ्लॉप यदि सरकार की योजना कोई हुई है वो है नरवा गरवा घुरवा वाली। आश्चर्य करेंगे, 4.5 साल निकल गया, बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं है। फ्लैगशिप स्कीम बोलते हैं, बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। 10,000 से ज़्यादा ये गौठान बनने की बात करते हैं। गौठान में न दीवार है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न उनके लिए चिकित्सक की व्यवस्था है। सारे जानवर सड़कों में घूम रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहा है। गौठान से ज़्यादा सुरक्षित तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में लगता है और मवेशियाँ वहीं बैठी रहती हैं। जहाँ तक सवाल है कि सिंचाई योजना बढ़ाने के लिए नरवा गरवा और घुरवा और वारी में, तो जहाँ तक इन्होंने इस 4.5 साल में सिंचाई की छोटी से छोटी, मध्यम से मध्यम, बड़ी से बड़ी कोई योजना 1% भी सिंचाई का प्रतिशत नहीं बढ़ा। सिंचाई का बजट का क्रियान्वयन ही नहीं हुआ और ये सिंचाई के प्रतिशत नहीं बढ़ा तो किसानों को कौन सा लाभ हुआ। जहाँ तक गोबर की बात है, कुछ लोग जो हैं गोबर बेचने का धंधा करते हैं, आम किसान गोबर नहीं बेच रहा है और पूरी तरीके से इन योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। जबकि सरकार का कहना है, भूपेश सरकार का कहना है कि लोग गोधन से लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार है, स्कूटी खरीद लिए हैं, कार खरीद लिए हैं। क्या कहें? मैं गांव-गांव जाकर पूछता हूँ, जी। बोले साइकिल नहीं खरीदे महाराज, आज ये हालत है। और गौठान सबसे भ्रष्ट योजना में से एक है। छत्तीसगढ़ चुनाव में धान और किसान अहम मुद्दे रहे हैं। भूपेश सरकार ने पहले कर्ज माफी और अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का ऐलान किया है। क्या कहेंगे इस पर? धान खरीदने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं भूपेश जी। 1,50,000 करोड़ रुपया हमने धान के लिए दिया है। उसमें 80% हिस्सा केंद्र सरकार के 2,040 रुपया की जो राशि है, यानी 1,36,000 करोड़ रुपया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की राशि रहती है। इन्होंने तो सब बोनस की राशि देके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरे केंद्र सरकार की योजना है जिसका क्रियान्वयन ये सरकार करी है और उसमें भी व्यापक रूप से लूट है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन है, क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में जितने मुद्दे हैं और जनता के बीच में जो आज मुद्दे हैं, इन्होंने जन घोषणा पत्र को शायद पलटा के देखा भी नहीं। जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि, और इन्होंने अकेले नहीं कहा था कि भूपेश की वादा है, राहुल गांधी की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल करके कसम खाया था कि हम सरकार बनते ही पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। जी, जी, जी। आज शराबबंदी तो नहीं हुई, घर घर पहुंचा के शराब बेचा जा रहा है, शराब की दुकानें दुगनी हो गई। जनता इस बात के इंतजार कर रही है कि जो झूठे वादे, बेरोजगारी भत्ता का भी झूठा वादा इन्होंने किया। इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि डॉक्टर रमन ने 2 साल का बोनस नहीं दिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम 2 साल का बोनस देंगे। आज तक 2 साल का बोनस नहीं दिया। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनको रेगुलर करने की बात हुई थी। आज तक एक भी कर्मचारियों की ना भर्ती हुई है, ना उनको रेगुलर किया गया। सीएम भूपेश ने हाल ही में कहा था कि छत्तीसगढ़ बस्तर ब्रांड हमने बनाया है, बस्तर में सड़कें हमने बनाई है, निर्माण कार्य हमने कराई है, क्या कहते हैं? इससे बड़ा झूठ भूपेश बघेल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बस्तर की कौन सी सड़क है? सड़क के गड्ढे भी पाटने का काम नहीं किया। सड़कों का जाल बिछाने का काम 15 साल में हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में 60,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम गांव-गांव में किया। भूपेश जी ख्याल नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में नेशनल हाईवे मिट्टी का हुआ करता था, उस नेशनल हाईवे का काम भी हम लोगों ने किया। नए स्कूल बनाने का काम, करीब 36,000 स्कूल खोलने का काम किया। बस्तर को नए जिले हमने दिया, वहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा पद्धति देने के लिए वहाँ पे एजुकेशन हब का निर्माण किया, चिकित्सालय का निर्माण किया। बस्तर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का लाइन वहाँ पे नहीं था, बिजली पहुँच नहीं पाती थी। 10-10 दिन का ब्लैकआउट हुआ करता था बस्तर में। 132 kV का लाइन, 220 kV का लाइन, 440 का, 3 कनेक्टिविटी यदि पावर में दिया है तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है। 1 इंच भी काम भूपेश जी के आने के बाद बस्तर में कोई नया सड़क का निर्माण कार्य बता दे तो मैं मानूंगा कि कोई बात कर रहे हैं। अभी भी विधानसभा क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क का अभाव देखा जा रहा है, लोगों में नाराजगी है, कैसे दूर करेंगे? ये ठहरा हुआ है पूरा काम। 4.5 साल पहले जो हम लोग छोड़ के गए थे, जो कनेक्टिविटी का काम हम लोगों ने किया था, जो पावर में हम लोगों ने काम किया था, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया था, पंप में कनेक्शन देने की बात किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया था, पानी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जल जीवन मिशन में हर घर तक, हर व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल देना है, वो भी भ्रष्टाचार में डूब गया, भ्रष्टाचार के चपेट में आ गया। और वो भी काम जिसका अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था 2022 अंत तक, 23 आने के बाद भी अभी सिर्फ और सिर्फ 35% काम नहीं हुआ है। तो ये सरकार का है स्थिति। कांग्रेस में नंद कुमार साय के आने से कांग्रेस अपने आप को आदिवासी और पिछड़े वोटों को लेकर और भी ज्यादा मजबूत मान रही है, क्या कहते हैं? कांग्रेस को जरूरत पड़ने, कांग्रेस की ये स्थिति है कि उनके अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया है, अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए इस प्रकार से लोगों को प्रेरित करके कांग्रेस आने का प्रयास कर रहे हैं। नंद कुमार जी कितना प्रभावित करेंगे वो तो समय बताएगा, मगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और ट्राइबल एरिया में और छत्तीसगढ़ में नंद कुमार जी के कांग्रेस आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वजह रही कि बीजेपी उपचुनाव, नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में हार गई, क्या बताते, क्या करते? सत्ता का जिस प्रकार से खुला दुरुपयोग किया गया। खैरगढ़ चुनाव हार रहे थे, उन्होंने जिला की घोषणा, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई उपचुनाव में चुनाव हारने के पहले जिला का निर्माण। जिला प्रशासनिक दृष्टि से बनता है, अनुशंसा होता है, रिपोर्ट बनती है, आयोग बनता है, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बनती है, मगर ये जिला का निर्माण चुनाव के डर की वजह से करते हैं। इसी प्रकार दूसरे चुनाव में जिस प्रकार भ्रम फैलाया गया, जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगाया गया,
षड्यंत्र पूर्वक जीता गया चुनाव। बीजेपी के 15 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल कैसे देखते हैं? 5 साल बनाम 15 साल की कोई तुलना करेगा तो सबको समझ में आ जाएगा। आंकड़ों का जाल, 5,000 करोड़ का बजट हुआ करता था छत्तीसगढ़ में आने के बाद 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का बजट हमने ले जाने का काम किया। गरीबों के लिए बेहतर जीवन जीने के लिए उनको 1 रुपये किलो चावल देने की व्यवस्था किया। 70 लाख परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम किया। किसानों को 16% ब्याज दर से घटा के 9%, 9 से 6 और फिर 1% ब्याज दर में सहकारी बैंक का ऋण में और कर्जा देने का काम से किया हमने। 2 मेडिकल कॉलेज से 11 मेडिकल कॉलेज, IIT आ गया, IIM आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गया, हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी आ गया, ये सारे इंस्टीट्यूट आ गए। इंजीनियरिंग कॉलेज 72 हो गए। ये संख्या बढ़ते बढ़ते जो महाविद्यालय 222 से बढ़ के 465 हो गए। स्कूलों की संख्या में 32,000 से बढ़ के 62,000 प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल की है। सड़कों का जाल बिछाने का काम हमने किया। बिजली की व्यवस्था की और 8,000 मेगावाट से बढ़ के 36,000 मेगावाट पावर जनरेशन का काम किया। अब विद्युत का विस्तार गांव तक पहुंचाने का काम किया। ये तो तुलना किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी काम आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है। एक भी नया काम भूपेश बघेल जी बताएं। राज्य सरकार का कहना है कि हमने जो 5 साल में काम किया है वो 15 साल के बीजेपी कार्यकाल पर भारी पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? काम उनका कोई दिखाने लायक या बताने लायक नरवा गरवा घुरवा बारी के सिवाय बोलने के लिए उनके पास क्या है? और कोई योजना के बारे में बता सकते हैं? ये बताएं कि सिंचाई के प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी की, ये बताएं कि नए सड़कों का जाल बिछाने में कितने हज़ार किलोमीटर सड़क बनाए, कितने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल का भवन बना दिया, कितने नए महाविद्यालय का भवन स्वीकृत किया। सड़कों में सिर्फ और सिर्फ जो पुराने सड़क थे उसमें यदि 15 साल पुरानी सड़क में गड्ढे हो गए तो गड्ढे पाटने में भी ये सरकार असफल रही है। गड्ढे को रिपेयर करने के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। नए सड़क बनाने का काम तो भूपेश सरकार में हुआ ही नहीं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 65+ का नारा दिया था, इस बार का क्या टारगेट है? इस बार जो परिस्थितियां दिख रही हैं और जिस प्रकार मोदी जी ने लगातार 9 साल में कीर्तिमान विकास किए हैं और मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी लोग कर रहे हैं, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है। आज मोदी जी की इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लोगों को 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना में उनको 10 लाख रुपया तक के बीमा की योजना का काम, 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों में आवास की व्यवस्था किया, 47 करोड़ बैंक के खाते खोल दिए गए। जीवन में परिवर्तन कैसे आता है? सबके लिए बिजली की व्यवस्था, 80 करोड़ लोगों के लिए लगातार कोविड के दौर में 2 साल तक राशन की व्यवस्था पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 6,000 रुपया किसानों को देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी और मोदी जी के विकास काम प्लस भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम, ये हम कहेंगे कि मोदी जी की सरकार दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ही बेहतर काम करेगी। सीएम भूपेश ने बजरंग दल पर बैन लगा कहा है कि जरूरत पड़ी तो बजरंग दल पर बैन लगा सकते हैं, क्या कहते हैं? इनकी राजनीति विशुद्ध तुष्टीकरण की राजनीति है जी। जो सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी करते हैं उसको आगे बढ़ के काम करते हैं। और ये बजरंग दल को छेड़ना, जो एक प्रकार रावण ने जिस प्रकार बजरंग बली को छेड़ा था तो लंका जल गई थी, इस प्रकार यदि काम करते हैं तो उससे नुकसान कांग्रेस को ही होगा। ऐसी शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।